घर बना रहे हो और बाथरूम ही ठीक नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया। घर बनाते हुए सबसे कंफ्यूजिंग होता है हाउ टू प्लान अ परफेक्ट बाथरूम, और अगर यहां गलती कर दी ना बॉस तो पूरी लाइफ पछताना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसी भी साइज के बाथरूम को परफेक्ट कैसे बनाएं, वो चाहे आपके बाथरूम का लेआउट हो, फिटिंग्स की सिलेक्शन हो, फॉल सीलिंग बनाएं या ना बनाएं, या ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आइए आपके बाथरूम से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन का करते हैं दी एंड, लेट्स पिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसेस और लेआउट्स की। आपका बाथरूम छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये तीन बातें मद्देनजर नहीं रखी तो आपका एफर्ट और टाइम के साथ साथ आपका पैसा भी बर्बाद है। आप जब भी दरवाजा खोलें तो सबसे पहले वॉश बेसिन आना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, आप दरवाजा खोलते हैं या तो वॉश बेसिन बिल्कुल सामने हो, दरवाजा लेफ्ट साइड खुल रहा है तो वॉश बेसिन राइट साइड हो, दरवाजा राइट साइड खुल रहा है तो वॉश बेसिन लेफ्ट साइड हो। टॉयलेट सीट के एकदम सामने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है। अब ऐसा होगा कि आपके एकदम सामने टॉयलेट सीट के कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, जैसे कि कोई ग्लास पार्टीशन आ गया या कोई दीवार आ गई। उस केस में आप एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि टॉयलेट सीट में और आपके ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर मिनिमम 2 फीट का गैप है। नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले आप लोगों के लिए एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाथरूम में 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, वेट एंड ड्राई। बेसिन एरिया और टॉयलेट सीट, ये 2 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ड्राई कहलाती है, क्योंकि इससे कभी भी आपका बाथरूम गीला नहीं होता। बेदिंग एक्टिविटी जो है एक वेट एक्टिविटी है, क्योंकि जब भी आप नहाओगे तो बाथरूम गीला होगा ही होगा, इसलिए जो हमारा बेदिंग एरिया है ये कहलाता है वेट एरिया। अब आपको मेरा ये नेक्स्ट पॉइंट बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि बेदिंग एरिया हमेशा सेपरेट होना चाहिए आपके ड्राई एरिया से। अब आप इस रूल को अप्लाई करोगे कैसे, या तो आप बेदिंग एरिया को ले जाओ बाथरूम के बिल्कुल एंड में या किसी एक साइड में, और अगर आपका बाथरूम छोटा है तो आप उसको एक कॉर्नर में ले जाओ, उसे ग्लास कैबिन से या शावर कर्टन से कवर कर दो। लेआउट्स के बाद नेक्स्ट कंफ्यूजन आती है फॉल सीलिंग को लेकर के। बाथरूम में फॉल सीलिंग करें या ना करें। ठीक है, फॉल सीलिंग नहीं करते, पैसे भी बच जाएंगे, लेकिन बाथरूम में वाव फैक्टर कहां से लाओगे। तो बाथरूम सुंदर बनाना है तो फॉल सीलिंग करनी ही चाहिए। अब फॉल सीलिंग करने का फायदा क्या है, सबसे पहला फायदा आप उसकी एस्थेटिक ब्यूटी बढ़ा पाओगे, आप हाइट्स का प्ले डाल पाओगे, सीलिंग में आप शावर लगा पाओगे, लाइटिंग प्रॉपर कर पाओगे, और सबसे बढ़िया कोव लाइट करके बाथरूम का आप लेवल ही बदल दो। अब हम बात करेंगे निशेस की, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। अब निश होता क्या है, निश एक बाथरूम की ऐसी कैविटी है जिसको आप अच्छे से अगर बना पाओ तो आप इसमें स्टोरेज कर पाओगे, आप अपने बाथरूम के अंदर सामान को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, आप बाथरूम की एस्थेटिक ब्यूटी को बढ़ा पाओगे। अगर आपने इसे शॉवर एरिया में बनाया तो आपके शॉवर जेल, आपका कंडीशनर, शैम्पू या मॉइस्चराइजर, ये सब आप स्टोर कर पाओगे। बेसिन एरिया के अंदर आप टॉवल, आप हैंड वॉश, आपका डेली स्किन केयर रूटीन का जो भी सामान है उसे आप स्टोर कर पाओगे। टॉयलेट एरिया में टॉयलेट पेपर हो, रूम फ्रेशनर हो, आप ये सब सामान स्टोर कर पाओगे। और अगर आपने इस सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया तो आपका बाथरूम एकदम अप वैल्यू हो जाएगा। आप इसमें एक काम और करो, लाइट ऐड कर दो और फिर देखो मैजिक। निश का एक और बेनिफिट, आप निश में वो मटेरियल यूज कर पाओगे जो आप शायद अपने बाथरूम में कहीं और यूज ना कर पाओ, जैसे कि एक्सपेंसिव डेकोरेटिव मोज़ाइक्स या डिजाइनर टाइल्स। निश के साथ आपको एक और एडिड बेनिफिट क्या मिलता है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप इसमें क्या है अपने मूड के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डेकोरेटिव आइटम्स ऐड कर सकते हो, प्लांटर्स ऐड कर सकते हो, जो कि आपके बाथरूम को बिल्कुल ही यूनिक और डिफरेंट फील देते हैं। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है बाथरूम फिटिंग्स। ये टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है कि हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं फ्यूचर में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ एक घंटी है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर की हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारी वीडियो देखें। बाथरूम फिक्सचर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे शॉवर एरिया की। शॉवर एरिया में सबसे बेसिक सेटअप आता है टैप्स का, गर्म पानी के लिए अलग, ठंडे पानी के लिए अलग, फ्रेश वाटर के लिए अलग। आप इसमें शॉवर को चलाने के लिए एक अलग से एक लीवर को लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं कंसील स्टॉप। अब ये एक बहुत ही प्रिमिटिव तरीका है जो आज की डेट में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं। नेक्स्ट आता है आपके पास वॉल मिक्सर का ऑप्शन। ये भी एक ओल्ड फैशन टेक्निक है, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा वापस से ट्रेंड में आ गया है, क्योंकि ये एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है और आपको इसमें पानी भी मिक्स होकर के मिलता है। इसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि हैंड शावर का प्रोविजन, वॉल शावर का प्रोविजन, और भी बहुत। वॉल मिक्सचर्स के बाद हम बात करेंगे कंसील्ड डाइवर्टर्स की। कंसील्ड डाइवर्टर्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है। इसमें आपको मिलते हैं सबसे ज़्यादा वैरायटी और सबसे ज़्यादा ऑप्शन। आपको इनलेट के भी, आउटलेट के भी मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। इनलेट में आपको गर्म, ठंडा, ताज़ा तीनों का ऑप्शन मिलेगा। आउटलेट में आपको 1 आउटलेट, 2 आउटलेट, 3 आउटलेट, 5 आउटलेट, 6 आउटलेट, सब ऑप्शंस मिलते हैं। अब इसके बारे में समझने से पहले हम पहले बात करेंगे शावर्स की। सिंपल शावर तो हम सब लोगों ने देखा हुआ है, हमने लीवर ऑन किया,
वॉल पे एक शावर हेड लगा हुआ है, उससे पानी आया और हमने नहा लिया। लेकिन शावर अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, उसमें आपको मल्टीपल फ्लोज मिलने लग गए हैं, जैसे कि रेन, मिस्ट, वाटरफॉल। और यही नहीं, शावर अब आपके वॉल तक सीमित नहीं रह गया है, अब वो आपकी सीलिंग तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से फॉल सीलिंग बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गई। अब ट्रेडिशनल शावर्स के साथ साथ आज की डेट में एक नया शावर और इंट्रोड्यूस हो गया, जिसको हम कहते हैं बॉडी शावर। बॉडी शावर आपको एक बहुत ही यूनिक बेदिंग एक्सपीरियंस देगा, एक मसाज आपको जेट्स मिलते हैं उसके अंदर। उसके अलावा ये लगाने से आपका बाथरूम सीधा सीधा एक लग्जरी सेगमेंट में चला जाता है। अब एक बारी इन सारे पॉइंट्स को गिनते हैं। स्पाउट फीचर एक, मल्टी फ्लोर रेन शावर, लेट्स अज्यूम जैसे हमने बात करी रेन, मिस्ट और वाटरफॉल, तो 3 आपके फीचर्स हो गए ये। फिर आता है आपका एक हैंड शावर, एक आपके पास आता है बॉडी शावर। अब इन 6 फीचर्स को चलाने के लिए आपके डाइवर्टर में आपको 6 आउटलेट चाहिए, तो इसीलिए आपको एक 6 आउटलेट डाइवर्टर सिस्टम रिक्वायर्ड रहेगा। अब हम बात करेंगे टॉयलेट एरिया की। टॉयलेट एरिया सिर्फ टॉयलेट सीट से नहीं बनता, फ्लशिंग सिस्टम भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टॉयलेट सीट की बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस हैं वॉल माउंटेड सीट या फ्लोर माउंटेड सीट की। दोनों में ही आपको इनबिल्ट टैंक का ऑप्शन मिलता है या विदाउट टैंक का ऑप्शन मिलता है। अब अगर हम इन दोनों ऑप्शंस की बात करें तो मेरा पर्सनल फेवरेट ऑप्शन है वॉल माउंटेड सीट, क्योंकि ये एस्थेटिकली ज़्यादा प्लीजिंग है एंड वेरी इजी टू मेंटेन है। नीचे से स्पेस खाली होने की वजह से आपको बहुत इजीली यहाँ पे आप सफाई रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेसिन एरिया। बेसिन एरिया के मेनली 2 कंपोनेंट्स है, वन वुड बी द बेसिन, अनदर वुड बी द बेसिन मिक्सचर। अब बेसिन मिक्सचर में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक वॉल माउंटेड, दूसरा टेबल माउंटेड। वॉल माउंटेड बेसिन मिक्सचर का सबसे बड़ा फायदा है, एक वो आपका स्पेस बचाता है, दूसरा वो एक स्टडी ऑप्शन है, फिक्स्ड ऑप्शन है, हिलता नहीं है, जो कि इसका एक एडवांटेज भी है, जो कि इसको एक रोबस्ट सिस्टम बनाता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि एक फिक्स सिस्टम है, आप इसमें बाद में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। अगर करने की जरूरत पड़ी तो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। बेसिन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास मेजरली 3 ऑप्शन आते हैं। वन वुड बी द अंडर काउंटर बेसिन, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। दो इट इज़ अ ओल्ड स्कूल सिस्टम, लेकिन ये एक बहुत ही इजी टू मेंटेन सेटअप है और अच्छी वैनिटी को बना करके हम इस सेटअप को जचा सकते हैं। देन कम्स योर काउंटर टॉप बेसिन, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा डिज़ाइन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेंटेनेंस मांगता है। देन कम्स योर सेमी रिसेस बेसिन, ये एक स्पेशलिटी बेसिन है जो कि स्पेस सेविंग का काम करता है। जिस भी बाथरूम में आपके पास स्पेस की शॉर्टेज है, आप वहां पर इस बेसिन को लगा सकते हो और अपने बाथरूम के अंदर आप स्पेस सेव कर पाओगे। लास्टली अब हम बात करेंगे वेलनेस और बाथटब के बारे में। ये एक बहुत ही पर्सनल चॉइस वाला प्रोडक्ट है, लेकिन ये एक बल्कि प्रोडक्ट है। इसे अगर आप अपने बाथरूम में इनकलकेट करना चाहते हैं तो आप पहले ही प्लान कर लीजिए। बाथरूम की डिजाइनिंग के टाइम पे ही आप इसकी प्लेसमेंट फाइनलाइज कर दीजिए, क्योंकि बाथरूम बनने के बाद अगर आप इसे चाहेंगे कहीं पे भी प्लेस करना तो ये ठीक से प्लेस ही नहीं हो पाएगा, और जो आप एक इसका मज़ा लेना चाहते हैं आप वो मज़ा ले ही नहीं पाएंगे। अगर मेरे ये बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप अपने बाथरूम को प्लान करेंगे तो गलती होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बट फिर भी आपको कोई क्वेरी पेंडिंग है तो आप नीचे कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। See you in next video. Thanks for watching.